everyone, and welcome to this energy check-in. It will be a reading for all signs, and it will be a timeless reading. So, as I was starting this video, this song started buzzing in my mind. तो जब तक हम कार्ड्स शफल करके निकालते हैं, I can sing that song for you all. न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। तो ये रीडिंग आई थिंक उसके कंजक्शन में आ सकती है, मुझे नहीं पता अभी कार्ड्स के बारे में। शायद कुछ दिनों पहले मैंने एक रीडिंग की थी, 4-5 दिन पहले। न्यू लव इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कोई नया प्यार एंटर करने वाला है। मे बी बिकॉज द एनर्जी ऑफ दिस सॉन्ग इज लाइक दैट ओनली। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ है ऐसा मेरा हमदम, आई टोल्ड यू, मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। This can be a different group of people, ठीक है? Because the energy is so different today. मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां, कि जाएंगे दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो। लास्ट कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। Adaptive journey, law of resistance. Harry Potter. Or maybe this is the same person. The things are different. Okay. Because the energy is very different today. We have Hum Aapke Hain Kaun card first of all, which is shared values. See? ये कार्ड आपके सामने ही शफल किए ना, मैंने तो नहीं निकाले अपने हाथ। शेयर्ड वैल्यूज। ये कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो उनकी वैल्यूज और आपकी वैल्यूज अलाइन है, उनके फंडामेंटल बिलीफ्स आपके फंडामेंटल बिलीफ्स अलाइन है, उनकी प्रायोरिटी और आपकी प्रायोरिटी अलाइन है। यू बोथ आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ, यू आर ऑन द सेम पेज। कंट्रीब्यूशन टू हेल्दी रिलेशनशिप, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में है, जहां पर दोनों ही लोग एक दूसरे को प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और आगे लिखा है कल्टीवेशन, डिस्कस एंड एस्टेब्लिश कॉमन वैल्यूज एंड गोल्स, जहां पर दोनों आपस में दो लोग डिस्कस करके एक कॉमन वैल्यू और कॉमन गोल्स बनाते हैं कि हाँ ठीक है, इस एक चीज पे हम दोनों अग्री करते हैं और
साथ में बढ़ा जा सकता है. ओके, सो दिस इज दिस एनर्जी ऑफ kind of like a soulmate energy. It is not a karmic energy. I'm not seeing a karmic energy here. Today what I'm picking up is a very, very soulmate kind of energy. Two people sharing the same goal, sharing the same value, sharing same fundamental beliefs, and coming into alignment, coming into unity, coming into common purpose, coming into common direction, going into same direction, going into same goals, relationship goals. Okay, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं. हम आपके कौन की स्टोरी आप लोग सब जानते हैं. प्रेम और माधुरी दीक्षित, मतलब सलमान खान और माधुरी दीक्षित, दे सेक्रीफाइस्ड देयर लव फॉर द फैमिली वैल्यूज. मतलब बहुत सारी चीजें, दे वर ऑन द सेम पेज. वो एक ही सोलमेट थे, वो एक ही मीन्स दे वर मेंट टू यूनियन, मेंट फॉर यूनियन. वो यूनियन के लिए ही बने थे, उनको साथ रहने के लिए ही कुदरत ने मिलाया था. लेकिन फिर चीजें कुछ इस तरीके से घटित हुई, कुछ चीजें इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई कि दोनों को मजबूरन ना चाहते हुए भी अपने लव को सेक्रीफाइस करना पड़ा. एंड देन थिंग्स रिजॉल्व. शायद मे बी आपने देखा उसका लास्ट क्लाइमेक्स सीन पता है आपको. भगवान कृष्ण ने कुछ चक्कर चलाया अपना टफी वफी वाला तो कृष्ण ने उनको किसी भी तरीके से करके लास्ट में ड्रामेटिकली दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया और दोनों को मिला दिया. सो इस तरह की यहाँ पर मुझे कोई इस वक्त में एनर्जी नजर आ रही है. ओके, द सेकंड कार्ड इज कुदरत. अगेन आई टोल्ड यू, कुदरत यहाँ पर इस रिलेशनशिप में नेचर ने अपना काम किया है, यूनिवर्स ने या फिर डिवाइन पावर ने अपना काम किया है कि जो चीजें आपसे एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी, जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप एक दूसरे से दूर नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने एंटर किया और भगवान ने एंटर किया उस सिनेरियो में, और आप दोनों को फिर से सेम पेज पर लाकर अलाइन किया. ओके, देन वी हैव ब्रेकिंग साइकिल्स. हाँ यस, वो कल मैंने आपको बताया था, कल वाली रीडिंग में मैंने आपको बताया था ना कि दो लोग एक के रिलेशनशिप पैटर्न अलग हैं, दोनों लोगों का अटैचमेंट स्टाइल अलग अलग है और दोनों अपने अपने रिलेशनशिप पैटर्न में फंसे हुए हैं. दोनों ही अपने अपने रिलेशनशिप की पुरानी चीजों को, पुरानी हैबिट्स को तोड़ नहीं पा रहे, नई तरीके से एक दूसरे के साथ में अलाइन नहीं हो पा रहे. लेकिन यहाँ पर हमारे पास आज कार्ड है ब्रेकिंग द साइकिल. इस तरह की साइकिल या तो ऑलरेडी इसी पुराने पर्सन के साथ आपकी टूट चुकी है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किया जिसके साथ आप इस तरह की साइकिल में फंसा हुआ फील नहीं करते हो. ओके, सो आपने कार्मिक साइकिल को, आपने इस पर्सन के साथ की चलने वाली अपनी, जो आप दोनों एक कार्मिक बैड कार्मिक साइकिल में आप दोनों फंसे हुए थे, एक बैड कार्मिक लूप में आप दोनों फंसे हुए थे, जहां पर एक दूसरे के लिए, अरे वो कौन सा गाना है, एक दूजे के एक दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, तो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए. ओके, सो दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आप दोनों ही, you were meant to meant you came together for union, you were meant, you meet for the union. आप मिले थे मिलकर रहने के लिए, साथ चलने के लिए. लेकिन चीजें इस तरीके से क्योंकि आप दोनों की अपनी अपनी कार्मिक पैटर्न थे, या आप दोनों किसी एक कॉमन बैड कार्मिक साइकिल में इस तरह से फंसे हुए थे कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, उस नेगेटिव लूप में से आप निकल नहीं पा रहे थे. एंड अल्टीमेटली कुदरत बोलो या भगवान बोलो या व्हाटएवर, जिस तरीके से ड्रामेटिकली अचानक से, आपको पता है हम आपके कौन की स्टोरी लास्ट 2 मिनट्स तक भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है इसका, लेकिन लास्ट 2 मिनट में जो स्टोरी है वो क्लाइमैक्स चेंज होता है और चीजें एकदम से 180 डिग्री पे टर्न हो जाती हैं, और दो लोग जो आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं वो उनको मिलवा दिया जाता है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो क्लियर हो जाती है. इस तरह का कुछ ड्रामेटिक चेंज या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है कि जिस पर्सन के साथ में आप बहुत ही बैड कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, उसको हील नहीं कर पा रहे, उससे निकल नहीं पा रहे, बार बार चाह के भी उस इश्यूज आपके उनके साथ में रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, ये रिलेशनशिप आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप दोनों ही फंसा हुआ फील करते हो, और आप दोनों ही रिलेशन को बचा के रखना चाहते हो, पर दोनों ही कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो कि वो रिलेशन
ना चाह के भी टूटता जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, कोई कुदरत का नियम या कुदरत का कोई करिश्मा होने वाला है, जिसकी वजह या हो चुका होगा, जिसकी वजह से ये साइकिल अचानक से टूट जाएगा। मतलब आपको भी उम्मीद नहीं है या उस पर्सन को उम्मीद नहीं, अचानक से ये साइकिल टूट जाए और आप एक एफर्टलेस पॉजिटिव यूनियन साइकिल में आप एंटर कर जाओ। क्योंकि पिछली 2 रीडिंग्स के अंदर यूनियन एनर्जीज हमको नजर आई थी, जहाँ सेपरेशन था लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें यूनियन नजर आ रहा था। ये उस या तो ये वो वाला एनर्जी का रिपीटेशन है, या फिर ये मैंने कल परसों एक रीडिंग किया था कि एक एंटायरली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, जो कि प्रीवियस रिलेशनशिप की तरह आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है। जस्ट कमेंट कि क्या ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है या आपको चांसेस है ऐसा होने के। सिंक्रोनिसिटीज, वाओ, देखो सिंक्रोनिसिटीज यानी कि चीजों का अचानक इस तरीके से घटित होना कि देखो, सिंक्रोनिसिटीज ये 2 तरह की होती है। एक तो चीजें इस तरह से घटित हों कि बिगड़ते बिगड़ते चीजें बिल्कुल बिगड़ जाएं, और एक चीजें इस तरीके से घटित होती है कि जमते जमते अचानक से चीजें बिल्कुल सही लेन पर आ जाएं, सही लाइन पर आ जाएं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिंक्रोनिसिटी होने वाली है या हुई है कि जिसकी वजह से मीनिंगफुल कोइंसिडेंट, कुछ ऐसे कोइंसिडेंट बने, कुछ ऐसे संयोग बने या बनेंगे आपकी लाइफ में कि आप ट्विन फ्लेम यूनियन या सोलमेट रीयूनियन की तरफ आप बढ़ोगे या बढ़ रहे होगे। ठीक है, आपका दोनों पर्सन का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा। आपके दोनों के अंदर जो कार्मिक पैटर्न थे वो कार्मिक पैटर्न टूट जाएंगे। आप दोनों ही स्पिरिचुअली ज्यादा अलाइन फील करोगे एक दूसरे के साथ में, और कुछ ऐसे मीनिंगफुल संयोग बनेंगे कि आपको वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ, अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपको यूनियन में रीयूनियन में ला सकते हैं, या आपके सोलमेट के साथ आपको यूनियन में ला सकते हैं। वो या सो स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर ये है कि पे अटेंशन टू द सिंक्रोनिसिटीज। अगर कुदरत, ईश्वर, भगवान आपके लिए कुछ संयोग बना रहा है तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, और अगर ये स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहा है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहा है, तो इट इज अ साइन कि आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसे आपके लिए मुझे गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी आपके साथ घट गया है या फिर ये घटने वाला है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, अडप्टिव जर्नी। देखो, इस रिलेशनशिप में आप दोनों, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी पर होता है, आप दूसरे एक आत्मिक जुड़ाव के साथ जुड़े हुए आप दोनों। तो पहले आपका ये था कि अडप्टिव नहीं थे। ब्रेकिंग साइकिल इज लाइक, जो ओल्ड साइकिल थी, आप दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, अपने अपने हिसाब से दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या रिलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप अडप्ट नहीं हो रहे थे इस जर्नी के हिसाब से, अपने आप को ढालने के लिए तैयार नहीं थे। आप दूसरे व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन नाउ दिस जर्नी इज लाइक अडप्टिव जर्नी। अब आप अडप्ट करना चाहते हो, अब आप अपने आप को अनुकूल बनाना चाहते हो उस व्यक्ति के लिए, इस रिलेशन के लिए आप अपने आप को अनुकूल बनाना चाहते हो, और रास्ते की रुकावटों को आप हटाना चाहते हो, निकालना चाहते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 लोग किसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए डिटरमाइन हो जाते हैं तो वो चीजें सही डायरेक्शन में जाने लग जाती हैं, राइट। इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने न्यूमरस रिजेक्शंस दिए। आई थिंक आप दोनों ही रिजेक्टिंग मोड में थे पहले, कि आप उनको रिजेक्ट करें, फिर वो आपको रिजेक्ट करें, फिर आप उनको रिजेक्ट करें, फिर वो आपको रिजेक्ट करें। ठीक है, लेकिन और इससे आपके रिलेशन में एक दूसरे के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा था, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी, एक दूसरे को जैसे आप हैं एक दूसरे वैसे आपको स्वीकार नहीं हो रहा था। और आपके लिए यहाँ गाइडेंस है, सरेंडर फ्लो। इस रेजिस्टेंस को जाने दीजिए। जो चैलेंजेस हैं उनसे भागिए मत, उनको रेजिस्ट मत कीजिए, उन चैलेंजेस को फेस कीजिए, क्योंकि ये रिलेशन आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। तो अगर इसमें नेचुरल फ्लो बनता है, वो आपके सरेंडर से ही बनेगा, वो आपकी एक्सेप्टेंस से ही बनेगा, वो आपके रेजिस्टेंस को छोड़ने से ही बनेगा, वो आपके अडप्टिव होने से बनेगा। जिद में अड़े रहने से, अपनी बात को मनवाने से, कंट्रोलिंग बिहेव करने से ये जर्नी आपकी इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। जितना जितना आप अनुकूलन शो करेंगे, जितना जितना आप अपनी तरफ से प्रयास शो करेंगे कि आप रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहे हैं, आप रिजेक्शन नहीं दे रहे हैं, उतना ही उतना सिंक्रोनिसिटीज होती जाएंगी, कोइंसिडेंसेस आपके साथ होते जाएंगे। कुदरत, नियम, गॉड, यूनिवर्स आपको अलाइन करता जाएगा, आपकी यूनियन में अलाइन करता जाएगा, और आप एक स्मूथ
सोलमेट या ट्विन फ्लेम यूनियन को एंजॉय कर पाओगे नियर फ्यूचर में, या तो ऑलरेडी ऐसा हो चुका है या ऐसा आपके साथ होने वाला है। अगर प्रीवियस पर्सन के साथ में ये पॉसिबल नहीं होगा तो कुदरत यानी यूनिवर्स आपको एक एंटायरली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेगी, जो ऑलरेडी आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन होगा, जो ऑलरेडी आपके साथ अडप्ट करने को तैयार होगा। अगर पुराना पर्सन आपको अनुकूलन नहीं देगा तो आपको आपकी पूरे कोशिश करने के बाद भी अगर ये पुराना पर्सन आपको अडप्टिव नहीं होता, आपको अडप्ट आपके साथ में अनुकूल नहीं होता है, तो लेट देम गो, उनको जाने दीजिए, बिकॉज देयर इज अ यूनियन, अ सोलमेट यूनियन is waiting for you, a higher order relationship, higher order true love is waiting for you. So do not, इस जिद पे भी मत अड़े रहिए कि कोई इंसान जो आपके लिए बदलने को तैयार नहीं, जो आपके लिए अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं, उसी को अपनी लाइफ में बना के रखने की जिद मत कीजिए। आपको जो चाहिए, आपकी जो वैल्यूज हैं, आप उन पर अड़े रहिए। ईश्वर से डिमांड करते रहिए कि यू नीड ट्रू लव, यू नीड सोलमेट यूनियन, एंड देन यूनिवर्स विल अंडरस्टूड, कि वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी नीड्स क्या है। अकॉर्डिंगली वो आपके लिए सिंक्रोनिसिटी, संयोग, कोइंसिडेंसेस लेकर आएगा। आइदर द सेम पर्सन विल कम चेंज्ड और द एंटायरली न्यू पर्सन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर लाइफ, जिसके साथ आपको ये सारा स्ट्रगल करना ही ना पड़े। क्योंकि मैंने कल की रीडिंग में भी कहा था कि आपने अपने लाइफ के लेसन सीख लिए हैं, आपने रिलेशनशिप के लेसन सीख लिए हैं, आपने अपने रिलेशनशिप पैटर्न को हील कर लिया है, तो अब सवाल ही नहीं उठता कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में बना रह सके जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करता, जो आपके जैसी सेम वाइब्रेशन में नहीं है। ठीक है, पर क्योंकि हमें यहाँ वाइब्रेशनली अलाइंड सोलमेट यूनियन दिख रही है, तो या तो ये कोई पुराना पर्सन है जो हील होकर, चेंज होकर आपके पास आएगा, या फिर ये कोई एंटायरली नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सो व्हाट्स मोर हियर। चलिए देखते हैं कि वाओ, हर्मिट मोड। मैंने बोला ना कि आपने इस रिलेशनशिप पैटर्न में खुद पर काम किया है। ठीक है, आपने कॉन्टेम्पलेट किया, आपने सोचा है, आपने विचार किया, आपने चिंतन किया है। वाओ, 4 of Wands, ooh, this is divine union. This is divine union card. This one, 1111, twin flame union, soulmate union. This is like that God gifted connection. Okay, so after this long break or after this long silence and all this transformation, जो भी जिस ट्रांसफॉर्मेशन से, जिस बदलाव की प्रक्रिया से आप गुजरे हो, उसके बाद दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। आइदर द सेम पर्सन विल कम चेंज्ड और अ न्यू पर्सन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर लाइफ अगेन। वाओ, कीप मूविंग, कीप मूविंग। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। आपने जो रास्ता पकड़ा है, आपने जो तरीका पकड़ा है, आपने जो कैच की है एनर्जी, या जो भी आपने तरीके को अब अडॉप्ट किया है, नए तरीके से आपने अडॉप्ट किया है, आप उस पाथ पर बिल्कुल सही हैं, सही जा रहे हैं। इसी पाथ पर जाते हुए आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला है। ओके, अगेन सम लोगों के लिए ये वही पुराना पर्सन है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एंटायरली न्यू पर्सन विल कम। ओके, सो लेट्स चेक। इतनी सुंदर एनर्जी है, तो व्हाट लाइफ लेसन्स डू यू अंडरस्टूड। आपने इस रिलेशन में या अब तक की अपनी लव लाइफ में आपने क्या लेसन सीखे हैं जिसकी वजह से अब आप इस सोलमेट यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने ऐसे क्या लेसन सीखे हैं जिसकी वजह से आप इस यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। वाई, क्यों भगवान या यूनिवर्स आपका साथ देना चाहता है, क्यों आपके लिए लाइक न्यू टाइमलाइन बनाई जा रही है, आपके लिए न्यू सर्कमस्टेंसेस बनाए जा रहे हैं, आपके लिए न्यू सिंक्रोनिसिटीज बनाई जा रही हैं। ऐसा लगता है एंटायरली ऐसा होता है ना कि प्लान में चेंज है, प्लान में चेंज है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फटाफट तैयारियां की जाती है। तो क्योंकि आपने कुछ ऐसा जरूर से कर लिया है चेंज अपने अंदर, या सीख लिया कुछ आपने, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर की जो टाइमलाइन थी उसको रीअरेंज किया जा रहा है, उसको यूनियन की तरफ ले जाया जा रहा है। फिलहाल आगे आप गड़बड़ कर सकते हैं, आगे आप गलती कर सकते हैं, बट फिलहाल की आज की एनर्जी है। ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, वो गलत लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना। ठीक है, ओ वाओ 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 वाओ, इंडिपेंडेंस, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। देखो, आपने इस रिलेशनशिप में रह के ये जाना है कि अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करता है ना, अगर आपका भरोसा तोड़ता है, तो उसको कन्फ्रंट करो, उसके साथ में उसको उसकी गलतियों के बारे में उसको बताओ,
ठीक है, आप उसको दिखाओ कि सही क्या है और गलत क्या है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, आप अपनी गलती से सीखो कि अगर ऐसे किसी लोगों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, गलत लोगों पर आप भरोसा कर रहे हो, तो आप सीखो कि सही और गलत की पहचान करें, गलत लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालें और सही इंसान को अपनी लाइफ में बना के रखें। और जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, ऑफ कोर्स आप उसको छोड़ेंगे, ऑफ कोर्स आप उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए कि उसने क्या गलत किया है, ठीक है? आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, मतलब सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, कि हैबिट आपके अंदर जो पहले नहीं थी, वो हैबिट आई थिंक आपने अब डेवलप कर ली है। सेकेंडली ट्रस्ट ग्रेजुअली, हाँ, पहले आप ना किसी भी नए इंसान पे एकदम से जंप करके भरोसा कर देते हैं, आँख मीच के भरोसा कर लेते हैं और कुछ समय बाद पता चलता है कि वो इंसान झूठा निकला, गलत निकला, उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया और फिर वो सारी यही नेगेटिव साइकिल थी जिसमें आप फँसे हुए थे। लेकिन नाउ इट्स लाइक ट्रस्ट ग्रेजुअली। अब आप किसी भी इंसान पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करते, तुरंत भरोसा नहीं करते। आप उस इंसान को लंबे समय तक चेक करोगे कि उसके क्वालिटीज़ आपकी क्वालिटीज़ के साथ मैच होती है कि नहीं होती, आपकी वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ के साथ मैच होती है कि नहीं होती हैं। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चल पाएँगे या नहीं चल पाएँगे, राइट? वो आपके लिए एक सही पार्टनर है या नहीं है, इस चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप आप चेक करोगे। और जब तक कोई पर्सन आपके भरोसे के तराजू पे पूरी तरीके से खरा नहीं उतरेगा, तब तक आप उस इंसान के साथ में डिस्टेंस को कम नहीं होने दोगे। आप बाउंड्रीज सेट करके रखोगे और जिस पर आपको भरोसा है, उस पर भी आप आँख बंद करके भरोसा नहीं करोगे। आप उनके साथ भी रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज बना के रखोगे। आप अपनी बातों को सही बताओगे कि इस रिलेशनशिप में मेरी ये डिमांड है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ठीक लगता है, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। और आप एंश्योर करोगे कि आपकी जो डिमांड्स है वो ये इंसान पूरी करे, तो आप उस पर ट्रस्ट करो या उसके साथ आगे बढ़ो। अगर वो इंसान आपकी वो डिमांड्स पूरी ना करे, अगर वो आपका वो भरोसा तोड़े, तो आप फिर से यू आर लाइक रेडी कि मैं वापस सेट कम बैक हो जाऊँगा, मैं अपने आप को पीछे खींच लूँगा, मैं अपने कदम पीछे खींच लूँगा। ये बिना ब्रेक की साइकिल जो आप चला रहे थे पहले ना, ये रहा ब्रेक की साइकिल। बिना ब्रेक की रिलेशनशिप में जो बिना ब्रेक की आप साइकिल चला रहे थे ना, वो आपने उस साइकिल में ब्रेक लगा लिए हैं, ठीक है? एंड आपने गियर वाली साइकिल खरीद ली। मुझे लगता है आपने वो पुरानी बिना ब्रेक की साइकिल ही डंप कर दी। आपने पूरी न्यू साइकिल खरीद ली है जिसमें प्रॉपर गियर सिस्टम भी है, जिसमें प्रॉपर ब्रेक सिस्टम भी है। ये रिलेशनशिप में आपको पता है कि कब कौन से गियर में गाड़ी जानी चाहिए, कब ब्रेक लगना चाहिए, राइट? तो आपने ट्रस्ट बिल्डिंग करना सीख लिया है कि किसी इंसान के साथ में ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे की जाती है, उसका भरोसा जीता कैसे जाता है, उसको उसके और अब उससे वो भी आपका भरोसा जीतना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही लगे पड़े हो अपना भरोसा जितवाने में कि देखो मैं कितना लॉयल हूँ, मैं कितनी लॉयल हूँ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा लाइक मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूँगा। ये आँख बंद करके पट्टी बाँध के हम अपनी तरफ से लॉयल्टी दिखाए जा रहे हैं, सामने वाला कुछ भी कहिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप ना आँख खोल के कि हाँ, आप लॉयल हैं, लेकिन यू आल्सो डिमांड कि सामने वाला पर्सन भी लॉयल हो। आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो सामने वाला पर्सन भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ट्रस्ट इज़ द वन थिंग, लॉयल्टी इज़ द वन थिंग जो आपने चुन लिया है कि आप पर्सन को नहीं चूज़ करते हो। आप ये देखते हो कि ये पर्सन भरोसे लायक है क्या नहीं, ये पर्सन लॉयल्टी लायक है क्या नहीं। ये पर्सन और आप मिलके एक-दूसरे को म्यूचुअल ट्रेनिंग दे सकते हो कि आपको कैसा रिलेशन चाहिए, उनको कैसा रिलेशन चाहिए। प्रॉपर गियर में, प्रॉपर बाउंड्रीज़ के साथ ये गाड़ी आगे चल सके। इस तरह का आपने रिलेशनशिप में लेसन सीख लिया है, ठीक है? पहले मतलब मैंने जैसे बोला कि बिना ब्रेक की गाड़ी आप चलाते थे, मतलब कि सोच आओ देखा ना ताओ कूद पड़े बस, ठीक है? और फिर जब चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो रही हैं, तब फिर मैनिपुलेट कर रहे, झूठ बोल रहे, चीट कर रहे हैं, ठीक है, जजमेंट पास कर रहे हैं, एंगर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो दैट इज़ द नेगेटिव साइकिल, वो नेगेटिव साइकिल आपने अभी ब्रेक कर दी है। यू आर लाइक वेरी मच वाइज़ नाउ, अब आप इतने समझदार हो कि हाँ, ठीक है, दिस इज़ द ऑफर, दिस पर्सन हैज़ कम, ये मुझसे क्या कह रहा है, मैं इससे क्या चाहता हूँ? क्या हम एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं? क्या हम एक-दूसरे का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं? क्या हम एक-दूसरे को लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये पर्सन मेरे रिलेशनशिप में मेरी डिमांड्स को पूरा कर सकता है? और कब तक कर सकता है? और जब तक कर सकता है तब तक मैं इसके साथ हूँ। और अगर ये अपना वही पुराने ढर्रे पर आ जाए तो आप बाउंड्री सेट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है? ये लेसन्स आपके पहले नहीं थे। आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे थे
और एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हुए जा रहे थे। अब आपने प्रॉपर गियर और प्रॉपर ब्रेक वाली गाड़ी चलाना सीख लिया है, आपने ड्राइव करना सीख लिया, रिलेशनशिप को आपने ड्राइव करना सीख लिया, इंडिपेंडेंस। एक बहुत बड़ा लेसन जो आपने इस रिलेशनशिप मतलब आपकी अब तक की रिलेशनशिप से आपने वो सीखा, वो है इंडिपेंडेंस का। किसी के ऊपर इतना निर्भर नहीं हो जाना, किसी पे इतना कोडिपेंडेंट नहीं हो जाना कि उसके प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस आपकी लाइफ को चलाने लग जाए, राइट? तो ऑटोनॉमी में रहना, सेल्फ मास्टरी करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रहना, अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और अपनी पर्सन में आपकी जिंदगी का सेंटर आप हो और दूसरा पर्सन आपसे जुड़ी हुई आपकी धुरी पर हो सकता है, धुरी नहीं, आपके पेरिफेरी में हो सकता है। आपकी द सेंटर ऑफ योर लाइफ इज यू ओनली। पहले आप मुझे लगता है कि आप किसी दूसरे पर्सन को सेंटर पे रख के आप उसके चारों तरफ घुमा करते थे, चक्कर गिन्नी की तरह घुमा करते थे और वो इंसान आपको जैसे घुमा रहा है आप वैसे वैसे घूमते जा रहे थे। नाउ द न्यू साइकिल, अब जो नई साइकिल में आपने खरीदी है उसके अंदर यू आर इन द सेंटर ऑफ द लाइफ और जो भी पर्सन है वो आपके इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब कि आपके नियम, आपके कायदे, आपकी डिमांड्स को जो जो पूरा करेगा वो आपके सर्कल में रहेगा, वो आपकी पेरिफेरी में रहेगा और जो आपको सूट नहीं करेगा वो आपकी पेरिफेरी के बाहर जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले इसका बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो आपने इस लाइफ टाइम में इस रिलेशन में रह के या प्रीवियस किसी रिलेशन में रह के सीख लिए हैं। और क्योंकि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं इसलिए इनाम के तौर पर गॉड ने आपको ये न्यू रिलेशन, एक अलाइंड रिलेशन दिया है कि यस, एंग्जाइटी, इनडिसाइसिवनेस, हाँ ये चीज तो है ही कि आपको एक्चुअली पता नहीं है कि आपको रिलेशन में करना क्या है, जाना क्या है। यू आर वेरी इनडिसाइसिव, इस रिलेशन में मुझे रहना भी है कि नहीं रहना है, जाना भी है कि नहीं जाना है। और उसकी वजह से फिर खुद भी एंग्शियस रहना, खुद भी परेशान रहना और जिनके साथ आप रिलेशन बिल्ड करें उनको भी परेशान रखना। तो इस साइकिल से भी आप निकल गए। यू आर लाइक नाउ डिसाइसिव नाउ, मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशन में रहना है और इस चीज को मुझे क्लियर रखना है, इससे मुझे तो इस तरह का इनडिसाइसिवनेस जो आपके अंदर थी रिलेशन को लेके, जो आप कंफ्यूज्ड थे और ये डर था कि किसी गलत इंसान को ना चुन लूं, गलती मुझसे ना हो जाए, किसके साथ आगे बढ़ूं, किसके साथ आगे ना बढ़ूं, इस तरह का आपका जो कंफ्यूज माइंड था ना और इस कंफ्यूज माइंड की वजह से आप परेशान थे क्योंकि आप अपने मेंटली क्लियर नहीं थे, आप डिसीजन क्लियर नहीं ले रहे थे, इसलिए आप एंग्शियस थे, परेशान थे और वही परेशानी, वही एंग्शियसनेस आप अपने रिलेशनशिप्स में लेकर आ रहे थे। नाउ यू आर लाइक वेरी मच डिसाइसिव कि आपको रिलेशन, जो ये वाली चीज है, जो आपको रिलेशन में ये चीज चाहिए, आप किसी पर्सन के पीछे नहीं जा रहे हो, आप रिलेशनशिप में क्या चाहिए वो गोल्स, वो चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं। और जब ये चीजें क्लियर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसान इन चीजों को पूरा करेगा बस वो आपकी लाइफ में रहेगा। डिसीजन इज सो क्लियर, डिसीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंसान को रखना या नहीं रखना ये बात नहीं है, आपके गोल्स क्लियर है, आपके टिक मार्क क्लियर है, ये इंसान ये सारे चेक पॉइंट्स क्लियर करता है तो ये मेरी लाइफ में रहेगा, अगर ये सारी ये चीजें क्लियर नहीं करता है तो ये मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। तो अब आपके पास एक क्लियर मैप है, आपके पास एक क्लियर नक्शा है कि कौन मेरी लाइफ में रहेगा, कौन मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। वाओ, ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो आपने सीखा है कि जिंदगी में इंसान को चूज नहीं करना है, आपको अपनी प्रायोरिटीज को चूज करना है। आपकी प्रायोरिटीज पर जो खरा उतरा वो आपकी लाइफ में रहेगा और आपकी प्रायोरिटीज पर जो खरा नहीं उतरा वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। दिस इज सच अ सिंपल थिंग। तो आपको कभी इंडिसाइसिव होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास अपनी चेक लिस्ट पूरी है। आप अपनी चेक लिस्ट लेकर ऐसे लाइक चेक चेक चेक, हाँ ये चलेगा अंदर, नो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये बाहर। तो ये आपका दिमाग में क्लियर हो गया है कि कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना है और कैसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना है। तो कोई एंग्जाइटी वाली बात नहीं रही, कोई कंफ्यूजन और इनडिसीजन वाली बात ही नहीं रही। वन लास्ट कार्ड, आपने क्या सीखा है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको इतना सुंदर कनेक्शन दिया? लैक ऑफ पर्पस एंड फॉरगिवनेस, यस डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी वेरी, एंड ग्रेटिट्यूड, यस ऑफ कोर्स, यस यस ऑफ कोर्स। देखो इस रिलेशन में रहकर या मे बी अब तक के जितने भी आपके रिलेशन है उसमें दो चीजें आपने डेफिनेटली सीखी। एक तो फॉरगिवनेस आपने सीखी, माफ करना सीखा है, गांठें बना के रखना, शिकायतें बना के रखना, उन शिकायतों के लिए लड़ते झगड़ते रहना, इसकी बजाय फॉरगिव करके लेट गो कर देना। ठीक है, जो भी हुआ आपने अपनी समझ से किया, मैंने मेरी समझ से किया, मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपको माफ करती हूँ, जाओ अपनी जिंदगी जियो। तो आप इस तरीके से लोगों को माफ करके
रिलीज करने में बिलीव करते हैं कि अगर किसी ने आपको, मान लो कोई आपके इन चेक पॉइंट्स पे खरा नहीं उतरा, तो आप लेके शिकायतें करने नहीं बैठोगे कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, बल्कि आप क्या करोगे, अच्छा ठीक है आप ये मेरी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, ओके आई फॉरगिव यू एंड आई लेट यू गो। अब आप इन चीजों को पूरा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए मैं शिकायत नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं बस इतना समझता हूँ, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, मैं आपको माफ करता हूँ और मैं आपको जाने देता हूँ। ये बहुत बड़ी सीख है जो आपने इस रिलेशनशिप में रहकर सीखी है। एंड देन ग्रेटिट्यूड, और इस पर्सन के साथ जो जितना समय आपने अच्छा बिताया उसके लिए थैंक्स। ये पर्सन जो आपको गुड मेमोरीज देकर जा रहा है या गया उसके लिए थैंक्स। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको जो लेसन सिखाकर जा रहा है उसके लिए थैंक्स। शिकायत नहीं बल्कि थैंक्स के साथ लोगों को रिलीज कर देना। जो इंसान आपकी लाइफ में फिट नहीं बैठ रहा उसको बिना शिकायत के धन्यवाद सधन्यवाद उसको रिलीज कर देना, ठीक है। और उसको रिलीज करने के बाद जो खाली जगह बचती है आपकी लाइफ में, जो खाली जगह बचती है उसको किसी भी और मतलब कुछ भी कचरा उठा के उसमें नहीं भर लेना। उस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए कुछ भी चलेगा वैसा नहीं, बल्कि उसको आपने पर्पज से भरा कि अगर मेरी लाइफ में ये रिलेशन नहीं चला, जगह खाली हो गई, टाइम फ्री मिल रहा है, तो अपने पर्पज पे काम किया, अपने सोल डेवलपमेंट पे काम किया, अपने करियर पर फोकस किया, मनी कमाने पर फोकस किया, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस किया। उस समय को किसी भी अरे गहरे इंसान के साथ, टाइम पास रिलेशन के साथ भर लूं, उस टाइम को पास कर दूं, इसकी बजाय अब आप दूसरी तरीके से एक्ट कर रहे हो कि जा रहा है जाने दो, कोई शिकायत नहीं, थैंक्स, गो, आप मैच नहीं होते, यू कैन गो नाउ, अब मेरे पास खाली जगह है, अब मेरे पास फ्री टाइम है, तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ नई किताब पढूं, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करूं, ठीक है। क्योंकि आप अपने माइंड में क्लियर है कि जो इंसान ये सारी चीजों में खरा उतरता वो मेरी लाइफ में रहेगा, और जो इन पॉइंट्स पर खरा नहीं उतरता वो मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। चाहे मैं अकेला हूँ, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, अकेलेपन का उपयोग किसी रिलेशनशिप को भर के नहीं करूंगा, किसी रिलेशनशिप में जाकर नहीं करूंगा। अकेलेपन का उपयोग मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करूंगा। अगर कोई मेरी चेकलिस्ट पे खरा उतरेगा तो वेलकम है, और अगर नहीं उतरेगा तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आपने अपने लाइफ में इस समय में किया है। दिस इज द लेसन, ये यूनिवर्स आपको चाह रहा था कि आप इस लेसन को सीख लो, और आपने एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली वो लेसन पकड़ लिया, सीख लिया है। और जैसे ही आपने ये लेसन सीखा अपनी लाइफ का कि ये गलतियां जो अब तक करते आए, ये गलतियां नहीं करनी, और यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन, एक न्यू लव कनेक्शन और द ओल्ड कनेक्शन विद द न्यू फ्लेम, ये आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो से थैंक्स टू यूनिवर्स, जो भी घटना घटी आपके सुधार के लिए घट रही थी, और जो लोग अभी भी इस यूनियन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, तो मैंने जो जो बताया इस रीडिंग के अंदर, आप वो चेंज अपने अंदर कर लीजिए। जैसे ही आप ये चेंज अपने अंदर करेंगे, यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू विद दिस न्यू सोलमेट, twin flame union, or an entirely new relationship for you. So this was the reading for you. Thank you very much for watching. सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं।
आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए।